चढ़ा हुआ आंखें खेलने का उस समय उत्साह भी मेरे बढ़ा हुआ। निर्दया के पीछे एक दिवस मन बिसर गया आखिर मेरा। उस गया उस तरफ हिरन हिरन छूटा इस ओर शिविर मेरा। ना जाने मैं क्यों शिकार खेलने गया मैं। क्या होगा कौशल्य तुम्हें ज्ञात होगा। मैं धनुष वेद में शिक्षित हूँ। हो धनुष वेद या लक्ष्य वेद दोनों वेदों से परिचित हूँ। बस उसी लक्ष्य पर उसी समय सर छोड़ दिया निर्भय अपना। पहुंचा तो तीर लक्ष्य पर ही, पर लक्ष्य न उसका जीवन था। अरे जीवन का जिस जीवन का वो अपना जीवन था। देखो क्या है वहाँ कुछ नहीं है स्वामी, वहाँ कुछ नहीं है। नहीं स्वामी वहाँ कुछ नहीं है। नहीं स्वामी वहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं स्वामी वहाँ कुछ नहीं है। क्या बात है? तुम नहीं जानती हो क्या? ये उस समय की बात है। किस समय की बात है? जब मैं शिकार खेलने गया तो वो वही परछाई वो मुझे बुला रही है कि आओ चल दशरथ तू मेरे साथ चल। कैसे सचिव का गुणान सुल्तान हो सुमंत महाराज मेरा प्यारा पुत्र राजरथ दे सतुते कुछ कहा नहीं जाता और बिना कहे रहा भी नहीं जाता है। तू सतधीर दुखी सब बात कहा विधाता तुमसे कहा था कि 4 दिन पलों में घुमाकर मेरे पुत्र और मेरे पुत्र पदों को वापस लाना। लेकिन मैंने बहुत ज्यादा समझाया कि मैं महाराज को क्या बता दूंगा, उन्हें क्या जवाब दूंगा। लेकिन उन्होंने कहा कि जाओ तुम मेरा कहना मान दो और पिताश्री और माताश्री से बता देना कि 14 वर्ष पूर्ण होने के बाद मैं अयोध्या वापस आऊंगा। मैं किया इस समय हम लोग महल पर हैं। पिताश्री हम सरजू के पार हैं। हम पार करते ही अपने अयोध्या आएंगे। साथ हम कॉलेज पहुंच गए हैं। अब मैं बेटा जिस तरह से सब तीर्थों का पर्यटन कराया और दर्शन कराया, बेटा प्यास लगी है, सरजू से जल लेकर मुझे पिला दे। पिताश्री मैं अभी जाता हूँ और साधु से तुरंत जल लेकर के आता हूँ।
भगवान, ये आवाज किसका तीन करा रहा है? मुझको प्यारों की तरह अपने माता पिता का सेवा न करने दिया। राम मैं तुम्हें धोखे से मार दिया। मैंने तो कोई हिंसक जानवर जान करके, और जब बुक बुक की शब्द मुझे मेरे कानों में पहुंची तो मैंने तुम्हारे ऊपर तीर का वार कर दिया। मेरा ये शब्द भेदी बाण आकर के तुम्हें लग गया, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। राजन, मैं आपको दोष नहीं देता हूँ। मेरे अंधा माता पिता प्यास से व्याकुल हैं। सभी तीर्थों का जल लगा करके मैं वापस हो चुका हूँ। अब ये साधु जी का जल लगाना तथा जल पिलाना बाकी रह गया है। ये काम मैं आपको सौंपता हूँ, बोला नहीं जाता है। नाम क्या करूं? मेरे द्वारा इस निरपराध, इसका कोई अपराध नहीं था। मेरे बाणों के द्वारा इसका मरा हुआ। जाऊंगा, चल ले करके जाऊंगा मैं उनके सामने। क्या जिस समय मेरी आवाज उसके कानों में जाएगी तो वो तत्काल मुझे पहचान जाएंगे। अब मैं क्या करूं? मैं जल लेकर के आया हूँ आपके पास। कौन है पुत्र? तुम कौन हो जो जल लेकर आए? तेरी आवाज भारी वाली मेरे पुत्र की आवाज नहीं है। तुम कौन हो जो जल लेकर आए हो? बोलो। मैं क्या कह दूं? अगर बताता नहीं हूँ तो भी ये मुझे श्राप दे देंगे, अगर बताता हूँ तो भी, लेकिन मैं बताऊंगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा। मैं अयोध्यापति हूँ, मैं अवश्य बताऊंगा। कौन रहा राजा दशरथ? मेरा पुत्र क्या हुआ? पुत्र क्या हुआ? कहाँ चला गया? करवाए में कारी जिसने तीर्थ अनेक, उन्हीं पुत्र के लिए हृदय में हमेशा ही है कि आप जल लेकर आए। मेरा पुत्र कहाँ है? न पूछो दास्ता मेरी, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मेरे बाणों के द्वारा, शब्द भेदी बाणों के द्वारा निरपराध श्रवण की मृत्यु हो गई। क्या करूं मैं? राजन जल देना ही चाहता है तो ला चाहिए दे, मत दे। तू क्या जल देना चाहता है? अरे पिता के मरने पर पुत्र ही जल दे रहा है, तभी इसका पिता पाता है। तू जल क्यों देता है? लेकिन ठीक है, तेरी आशा को मैं पूरा करता हूँ। ये जल लेकर के और मैं तुझे श्राप देता हूँ। कोई दोष नहीं है। हाँ। ईश्वर, मेरा कोई दोष नहीं। देख, तुझे मैं जल की झाड़ी लेकर के और ये श्राप देता हूँ। जिस तरह से मेरे पुत्र की लाश नदी के किनारे पड़ी हुई है, उसे क्रियाकर्म करने वाला कोई नहीं है, उसी तरह से अयोध्या में मेरे चार पुत्र हो गए।
4 पुत्र होंगे। अंत समय में जलदान देने वाला कोई नहीं होगा। मेरे द्वारा 1 नहीं 2 नहीं, ये 2 की जाने 3 की गई। अब मैं क्या करूं? तू मुझे छोड़ के चले गए न किसके सारे दिल की सामी। ओ स्वामी, गुरुदेव, आज अयोध्या में बहुत बड़ा विषाद हुआ है, लेकिन महाराज मृत्यु से यहाँ पड़े हुए हैं। आप कहिए आपके लिए क्या आदेश है? बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा।